ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह की प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। उस समय वह वीर स्त्री के रज के साथ मिलकर खौलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। एक मास में उसके हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर पर रोएं तथा आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है तथा उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें मास में उसे अपने पिछले कई जन्मों का तथा 8वें मास में पीछे 100 जन्मों का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी से मैं इस जन्म मरण के फेर से मुक्ति नहीं पा सकता। संत महात्माओं का सत्संग करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे कभी विस्मरण ना हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से सदैव मुक्ति पा जाऊं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करने लगता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ और बोल नहीं सकता। वह बिछौने पर पड़ा पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसी देह में उसको मच्छर, खटमल, कीड़े सब काटते हैं, लेकिन कुछ बोल ना सकने के कारण वह उसी तरह से पड़ा पड़ा कष्ट पाता रहता है। उसके उपरांत उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह बालक 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्याध्ययन से वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेल भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनता है और काम, क्रोध, मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्राभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने पीने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते, वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उनका पालन पोषण करता है। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि मैं अब अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन, वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ वह इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जिन जिन का मैंने जीवन पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने की सुध भी नहीं लेते हैं।
हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मलमूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय उसके परिवार वाले लोक दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। उस समय श्रीहरि का कथा कीर्तन सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोक दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। अब 32वां अध्याय, धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जानने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अहंकार शून्य शुद्ध चित्त पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्धचित हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं, यानी कि प्रलय आने के समय वो ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं। हे माता, जिन लोगों का मन इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी, कुकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से हटा देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से, यानी मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुम्हें तो तुरंत ही संसार के वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।